Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने आज मार्केट में जो डिस्कस किया था लेवल्स और डायरेक्शन वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज के लिए हमने जो डायरेक्शन डिस्कस किया था वो एक साइडवेज डायरेक्शन था विद द बेयरिश बायसनेस, मतलब कि एक हमको छोटा सा रेड कैंडल मिलेगा बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं, एक कंसोलिडेशन जैसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। आज का कैंडल बहुत ज़्यादा कोई इट्स नॉट अ बिग कैंडल एंड देयर इज़ अ रेड कैंडल ऑल्सो, सो बेयरिश बायसनेस भी हमको नज़र आया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों को देखना है। पहला ये कि एक जो 350 का के आसपास का जो एक हमारा रेजिस्टेंस था, वहाँ पे प्राइस फिलहाल एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, विच मीन्स कि सेलर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। बायर वहाँ पे लेके जाना चाह रहा है प्राइस को एंड सक्सेसफुल हो रहा है। सो अगेन ये जो एक लेवल है 350 का, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं कल के लिए भी इसी को मार्क कर रही हूँ। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप 263 लेवल को देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की भी जो क्लोजिंग आई है वो यहीं कहीं आई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज का लो थोड़ा 263 से बिलो भी है। सो इट मेड अ लो ऑफ 230, बट अगेन बाय द क्लोजिंग हम जो क्लोजिंग आया है वो वापस एक 260 के आसपास आया है। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। कहने का क्या मतलब है कि जो एक 260 का लेवल है, प्राइस अभी उसको सस्टेन कर रहा है और यहाँ से अभी हमें बहुत ज़्यादा फॉल नज़र नहीं आ रहा है। अब कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फॉर टुमारो आई माइट एक्सपेक्ट a level of slightly to the upside, because आज का एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। फिलहाल अभी 350 का एक रेजिस्टेंस है जो शायद हम कल भी देखेंगे। एंड सिंस टुमारो इज द वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मूवमेंट हो सकता है। एंड with that note, what I am expecting with a small movement, and again the price will be there in the range only. अब यहाँ पे एक और चीज़ मैटर करेगा ग्लोबल मार्केट्स का। जैसे कि कल की ग्लोबल मार्केट्स हमारे एकदम फ्लैट थे, तो वो और एक सपोर्टिव टूल हो गया। इन केस अगर कल भी हमको कुछ ऐसा ही मूव देखने को मिलता है तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन रहेगा। और अगर ग्लोबल मार्केट्स में क्लोजिंग आते आते अगर हमको एक कुछ वन साइडेड डायरेक्शन मिलता है, वी माइट एबल टू सी दैट ऑल्सो। एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा एक 200 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, थोड़ा सा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज अगर क्लोजिंग आते आते आपने डॉलर INR को देखा होगा तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा बाइंग देखने को मिला है। सो वील डिस्कस दैट ऑल्सो। विद दैट नोट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस जो है वो 350 का मार्क कर देती हूँ। एंड अनदर रेजिस्टेंस दैट आई वुड लाइक टू मार्क विच इज़ एट 430। सो ये दो लेवल्स रेजिस्टेंस हो गए मेरे। इसके अबव प्राइस जाता हुआ अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो 260 का एक लेवल मेरा पहला सपोर्ट होगा। अगर वो कल ब्रेक होता है देन आई कैन थिंक ऑफ 18,196, तो वो 200 का ही लेवल आ रहा है। सो बेसिकली भी हो क्या रहा है अभी, एक रेंज बना हुआ है। रेंज क्या है? अपसाइड का रेंज है 13,300 400 का, और डाउन साइड का है 200 और 100 का। इसी रेंज के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि कल निफ्टी रहने वाला है। अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप होता हुआ नज़र आया है हायर स्ट्राइक प्राइसेस पे। तो 250 का स्पॉट है यहाँ पे, एंड 300 पे बहुत अच्छा एक लेवल्स है। तो ये तो पहला रेजिस्टेंस हमें मार्क करना है। 350 हमारा टेक्निकल लेवल है, 300 विच इज़ द क्लोजेस्ट फंड टू द ओपन इंटरेस्ट, वो हम लेवल मार्क कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लुक एट 400 500, हमें कल भी अच्छा मिल रहा था डेटा, बट आज हमें और एड ऑन होता हुआ नज़र आया है। सो ये दो लेवल्स के लिए मैं इनको रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ। एंड तो मेरी जो अपसाइड है वो केपिंग हो गया इन दोनों लेवल्स पे। 300 पहला अगर इंट्राडे पे ब्रेक करता है देन मैक्स टू मैक्स वी कैन एक्सपेक्टेड टू गो एट 400। अदरवाइज डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो अगेन 18,200 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो ये मेरा पहला सपोर्ट लेवल है। दूसरा सपोर्ट लेवल 18,100 का है। ये दो लेवल्स के साथ में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल निफ्टी का मूव। एंड कंसोलिडेशन ही रहने वाला है कल भी। हाँ, अगर कुछ वन साइडेड ग्लोबल मार्केट से हमें मिलता है देन वी माइट एबल टू सी, बट प्रोबेबिलिटी अगर मैं डॉलर INR को देखूँ तो मुझे थोड़ा सा डाउन साइड की कल ज़्यादा लग रही है। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। सो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी एक कंसोलिडेशन विद बेयरिश बाइसनेस ही मूव रहा है। बहुत ही कम एक एक मूवमेंट था, बट प्लस पॉइंट क्या है कि 43 420 430
के आसपास का लेवल जो है विच इज़ अगेन ओपन इंटरेस्ट के थ्रू 43,500 आएगा, वो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। पिछले 3 दिनों से हमें कॉन्स्टेंटली बायर जो है वो कोशिश कर रहा है इसके अबव जाने का और फेल हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है विच आई कैन थिंक कि मैं कल थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अराउंड 43,000 का, प्रिसाइजली 42,975 लेवल का। ये मेरा सपोर्ट लेवल हो गया। अगेन द सेम थिंग जैसा निफ्टी का व्यू हमने लिया है, बैंक निफ्टी के लिए भी वही लेके हम चल सकते हैं। सो एक बार ओपन इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ बैंक निफ्टी का, एक्चुअल बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ये तो फॉल हो ही नहीं रहा है। अगर आप बात करें पीएसयू बैंक्स जो है वो 2% के करीब आज भी फॉल था, बट बैंक निफ्टी ओवरऑल अभी थोड़ा सस्टेन किया है। सो मे बी अगर पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा और बेरिश हमें फॉल देते हैं, मोड देते हैं, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बैंक निफ्टी ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी थोड़ा फॉल देख सकते हैं। सो नॉट मच, दैट विल बी अ करेक्शन, बट येस टुमारो वी माइट एबल टू सी दैट ऑल्सो। और अगर कल फॉर एग्जाम्पल अगर कल हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, सो वी माइट सी दैट फॉल, दैट करेक्शन ऑन थर्सडे को एक्सपायरी भी है। तो चलिए थर्सडे की बात हम कल की क्लोजिंग पे देखेंगे। फिलहाल हम आज की क्लोजिंग के बेसिस पे कल की बात करते हैं। तो यहाँ पे 43,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डेटाज देख लीजिए, आप लेवल्स देख लीजिए, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है। हाँ, अब आप यहाँ देखिए 43,600 पे आज कितना अच्छा बिल्डअप हुआ है। तो ये भी एक लेवल है जो मैं अनदर लेवल आई एम मार्किंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो मेरा पहला जो एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है विच इज़ एट 43,000 मुझे लगता है कि कल मैं एक प्रोबेबिलिटी देख रही हूँ यहाँ तक के प्राइस की आने की। मैटर क्या करेगा कि यहाँ क्लोज होता है या यहाँ से कवर अप करता है, यहाँ पे टच करके टेस्ट करके प्राइस वापस अबव क्लोज करता है, वो थर्सडे के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला सपोर्ट हो गया 43,000 का, एंड सेकेंड सपोर्ट आई कैन मार्क विच इज़ एट 42,800। ये दो लेवल्स के साथ में बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए जाना चाहती हूँ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डॉलर आईएनआर, अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो हुआ है डॉलर आईएनआर में। अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है वो एक रेंज में था विच इज़ 82 और 81.5 का। आज एक ब्रेकआउट ज़रूर मिला है हमें, एंड दैट टू द अबव लेवल, मतलब 82 का लेवल पार हुआ है और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है आज की वो 82.13 के आसपास आई है। तो मुझे लगता है ओपन इंटरेस्ट पे स्पॉट प्राइस 82 आ जाएगा, लेकिन हर्डल्स अभी भी बहुत ज़्यादा है डॉलर आईएनआर के लिए, अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि ये बेसिकली एक एक पैटर्न भी बना रहा है। अगर आपने हमारी कुछ हाल फिलहाल की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको कहा कि अगर 81.5 ब्रेक करेगा वी विल सी अ वेरी गुड फॉल हियर। सो अगेन ये कोशिश तो ज़रूर कर रहा है अपसाइड जाने की, पैटर्न को फेल करने की, बट मेरे पास अपसाइड के हर्डल्स बहुत हैं। तो एक मोटा मोटा हर्डल अगर आप देखना चाहें तो पहला तो ये एक लेवल बनेगा जो कि ऑलमोस्ट सेम लेवल पर बनेगा, जहाँ पे मेरा एक पिछला हाई भी है और मेरे पास ये ट्रेंड लाइन भी है। सो इफ़ इन केस अगर मैं बात करती हूँ कि क्या लेवल आ रहा है, गिव मी अ सेकेंड। सो प्रिसाइजली इट इज़ कमिंग एट अराउंड 82.5, 82.45 के बीच में अगर इसके अबव क्लोज करता है, वहाँ से मैं अपसाइड को बहुत अच्छा देखूंगी, वन साइडेड देखूंगी, फिर मैं इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा फॉल होता हुआ देखूंगी। बट यहाँ पे अगर यहाँ वापस से एक स्टक होता है और इस ट्रेंड लाइन पे 82.5 को इसके अबव क्लोज नहीं करता है, वी विल डेफिनेटली सी फर्दर फॉल इन डॉलर आईएनआर। सो वहाँ पे हमको एक वन साइडेड क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि इक्विटी मार्केट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डॉलर आईएनआर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे फिलहाल क्योंकि एक लेवल तो पार हुआ ही है, तो इसके ओपन इंटरेस्ट को और देख लेते हैं कि क्या हमको व्यू मिल रहा है। सो मोटा मोटा मुझे लगता है 82.25 का आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। यस राइट, सो अच्छा डेटाज है यहाँ पे, और 81.75 का सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं, एक्सपेक्टिंग दैट टुमारो द डॉलर आईएनआर विल बी देयर इन दिस एरिया ओनली। कंसोलिडेशन ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई मूव आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, एंड इन फैक्ट लेट मी जस्ट चेक वन मोर थिंग। ऑल राइट, okay, so yes, so we can expect that the price will be there in this area. So yes, tomorrow will be the Wednesday, little bit manipulation will be there in the market, so be safe in the market. If you are liking this video, this kind of content, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow, and thank you so much for watching me.